जो भगवान के ठेकेदार हुआ करते थे वो आपको भगवान के मंदिर में नहीं आने देते थे। जैसे ही बाबा साहब ने बुद्ध की शरण ले ली, जो लोग आपको मंदिर में नहीं आने देते थे, आपकी परछाई पढ़ने नहीं देते थे, वो लोग आज अपने भगवानों को आपके घरों में भेज रहे कि लेके जाओ हमारा भगवान है, हमारा भगवान लेकर जाओ। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने महापुरुषों की विचारधारा पर नहीं चले। बाबा साहब ने इसी मूवमेंट को जागृत किया, इसी मूवमेंट को रिवाइव किया, लेकिन आज 50% पॉपुलेशन महिलाओं की इस देश में है। अगर हम पुरुषों की पॉपुलेशन को भी छोड़ दें और महिला बाबा साहब के इस विचारधारा पर काम करने लग गए, और बाबा साहब ने जैसे कहा कि गुलाम माँ गुलाम बच्चे को तैयार करती है, उसी तरह से अगर हमारी ये महिलाएं गुलामी से बाहर आ गई और एक स्वतंत्र माँ, उसके घर में स्वतंत्र बच्चे पैदा होंगे, किसी गुलामी में वो नहीं जाएंगे, किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आज हमारे बच्चों को फिर से गुलाम बनाने का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। आप लोगों के बच्चों को स्कूलों में भेजते हो, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। क्या कभी किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में बाबा साहब का उल्लेख आया है? तथागत बुद्ध के बारे में पढ़ाया गया है? वो उनके विचारधारा पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम अपनी विचारधारा से भटक रहे हैं। हमारे पास ये सारे साधन नहीं है, हमारे हाथों में हमारे स्कूल नहीं है, हमारे हाथों में मीडिया नहीं है, इसलिए हम अपने प्रचार को नहीं कर पा रहे। इस देश में कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं चल रही, कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं चल रही। इस देश में सिर्फ दो विचारधाराओं की लड़ाई चलती आ रही है। एक बुद्धिज्म, जो तथागत बुद्ध ने इस देश में समता के ऊपर आधारित ये विचार रखा, और एक ब्राह्मणवाद, जो इस देश के लोगों को 4 वर्णों में बांटता है और आखिरी वर्णों को हजारों जातियों में बांटता है, हजारों जातियों में। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के इस विचार पर हम लोगों को चलना होगा। अगर इस देश की महिला भी बाबा साहब के, तथागत बुद्ध के, हमारे महापुरुषों के आंदोलन में शामिल हो गई, उनके बच्चे, उनका पूरा घर, ये घर बाबा साहब के विचारों पे चलना शुरू कर देगा। और आज देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का संगठन चला रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं। ये अधिकार भी हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से मिला हुआ है। आज आप लोग महिला यहाँ पर है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को यहाँ तक मार्गदर्शन किया है कि आपको किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से गहने पहनने हैं, ये भी बाबा साहब ने मार्गदर्शन किया हुआ है। महाड़ के चौदार तालाब के आंदोलन के एक दिन पहले सभी महिलाएं बाबा साहब के पास आई और बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब हमारे लिए क्या आदेश है, हमने किस तरह से आचरण करना चाहिए। तो उस समय महिला जो कपड़े पहना करती थी, वो उस वजह से, कपड़ों के वजह से वो निचली जाति की है ये पता चल जाता था। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इस तरह के कपड़े मत पहना करो, इस तरह के ढंग से कपड़े मत पहना करो। जिस तरह से ब्राह्मणों की औरतें कपड़े पहना करती है, साड़ियां पहना करती है, भले ही आपके घर में एक साड़ी हो, लेकिन वो ढंग से पहना करो, स्वच्छ पहना करो। और गले में वो टूटे हुए मनी होते थे और वो शेल्स होते थे, वो उसके हाथों में कड़े बनाकर उसको लगाते थे। बाबा साहब ने कहा ये इस तरह के फूटे हुए मनी पहनना छोड़ दो, ये सी शेल्स गले में पहनना छोड़ दो। अगर कोई ऑर्नामेंट भी पहनना है तो सोने का पहनो। उस समय तो हमारे पास कौन सा सोना था, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कहा अगर कोई गहना पहनना भी है तो भी सोने का पहनो, ऐसे फूटे हुए मत पहनो। क्यों कहा होगा बाबा साहब ने ऐसे? क्योंकि बाबा साहब इस देश के महिलाओं को उस तरह का बाबा साहब आचरण देना चाहते थे कि हम लोगों को किस तरह से रहना है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि बाबा साहब, इनके आर्थिक हालात कोई अच्छी नहीं थी, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन आप मुझे कोई एक फोटो लाकर बताओ बाबा साहब का जहां पर बाबा साहब ने फटी हुई शर्ट पहनी है, जहां पर बाबा साहब का कोई कोट फटा हुआ है। मेरा इतिहास, मेरे घर का इतिहास जब मेरे पुराने लोग बताते हैं, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जब बताते हैं,
तो बताते थे कि हमारे घर में एक रोटी बना करती थी और वो एक रोटी 7 लोग मिलकर खाते थे। मेरी परदादी रमाबाई, लक्ष्मीबाई, उनके 2 बच्चे, आनंद राव, मेरे चाचा, मेरे दादा परदादा, ऐसे ये 5 लोगों में एक रोटी खाते थे। लेकिन बाबा साहब सूट बूट टाई कोट में रहते थे। क्यों? क्योंकि मुझे देखकर मेरा समाज भी इसी तरह से आचरण करे और अपनी पहचान इसी तरह से बनाए, इसी तरह से बनाए। बाबा साहब ने कभी किसी कॉन्फ्रेंस में खुले बदल गए। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ, आपकी बात क्या हो, तो मैं हमेशा ये बात लोगों को बताता हूँ कि गांधीवाद क्या है। गांधी के हरिजन बनना चाहते हो क्या बाबा साहब के बहुत बनना चाहते हो? तो गांधी का गांधीवाद है क्या? गांधी भी क्वालिफाइड आदमी है। हाँ, 10वीं में 4 बार फेल हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन वो भी एक बैरिस्टर था। वो भी बैरिस्टर था, साउथ अफ्रीका में वकीली किया करता था। उनके जवानी के फोटो देख लो, सारे सूट बूट टाई कोट में है, सूट बूट टाई कोट में है। सूट बूट टाई कोट पहनने वाला आदमी फिर भारत में आकर नंगा क्यों हो गया? ऐसा क्या परिवर्तन आ गया था गांधी जी में? गांधी जब भारत में आए, उनको साउथ अफ्रीका से निकाल दिया गया था। आज भी साउथ अफ्रीका में गांधी का स्टैच्यू नहीं लगाने देते। यूनिवर्सिटी ऑफ घाना में साउथ अफ्रीका के गांधी का स्टैच्यू वहां पर लगाया, ब्लैक स्टोन में उनका स्टैच्यू लगाया, तो वहां के ब्लैक लोगों ने उस गांधी के स्टैच्यू पे व्हाइट ऑयल पेंट डाल के निषेध किया। क्यों? क्योंकि गांधी वहां पर वर्णवाद किया करता था कि मैं काले लोगों के साथ नहीं बैठूंगा ट्रेन में, मेरे लिए अलग से बोगी बनाओ, मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। तो इस तरह से वर्णवाद किया करता था। तो गांधी को वहां के लोगों ने भगा दिया। गांधी फिर भारत में आया। भारत में आने के बाद उसने अपने एक गुरु से पूछा कि मुझे यहाँ पर नेता बनना है, लोगों का काम करना है, मुझे क्या करना होगा? तो उस गुरु ने कहा कि एक काम करो, पूरे भारत का दौरा करके आओ। पूरे भारत का दौरा करने के बाद गांधी ने देखा यहाँ के लोग तो भूखे नंगे हैं, इनके बदन पर कपड़े नहीं है, इनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। गांधी ने अपने गुरु को बताया ये तो भूखे नंगे लोगों का देश है। तो उस गुरु ने गांधी को कहा कि अगर इनका नेता बनना है, महात्मा बनना चाहते हो, अगर लोग नंगे तो खुद भी नंगे हो जाओ। सूट बूट टाई कोट पहनने वाला गांधी, उसने सूट उतारा, कोट उतारा, पैंट उतारी, वो धोती पहनना शुरू कर दिया। और लोगों में जब गया तब लोगों को लगा ये भी नंगा, हम भी नंगे, हमारा मसीहा आ गया, मसीहा आ गया। बाबा साहब का भी उदय हुआ। बाबा साहब ने भी देखा कि हमारे लोग बदन पर उनके कपड़े नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। बाबा साहब की आर्थिक हालात नहीं थी, फिर भी बाबा साहब ने सूट पहनना शुरू कर दिया, सूट पहनना शुरू कर दिया। इसलिए मैं हमेशा इसका डिफरेंस बताता रहता हूँ कि गांधी की विचारधारा क्या है और बाबा साहब की विचारधारा क्या है। गांधी की विचारधारा क्या कहती है कि नंगे को देखकर नंगे हो जाओ, नंगे को देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है, लेकिन नंगे को देखकर उसको सूट बूट टाई कोट में लाना ये अंबेडकरवाद है।